कल हमारे द्वारा यहीं पे खड़े होकर इस बस का वीडियो बनाया गया था और ये बताया गया था कि किस तरह से लगातार स्थानीय कबाड़ माफियाओं के द्वारा यहाँ पर कबाड़ की चोरी लगातार किया जा रहा है। आइए आज आपको दिखाते। कल हमारे द्वारा बताया गया था कि ये बस के साइड में जो एंगल लगा हुआ था वो कल दिख रहा था, आज दिन दहाड़े उस लोहे के एंगल को जो सेट के ऊपर बना हुआ था उसे तोड़ लिया गया। कल हमारे द्वारा बताया गया था ये जो बस यहाँ पे खड़ी है, मैं कैमरामैन से बताना चाहूँगा कि यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पर सेट बना हुआ था जो पूरा लोहे का था, मोटे मोटे एंगल का था। उसे कबाड़ माफियाओं के द्वारा आज रात में चोरी कर लिया गया, क्योंकि कल हमारे द्वारा शाम को यहाँ पर उसका वीडियो बनाया गया था जिसका लगातार समाचार प्रसारित हो रहा है। आप ध्यान से देखिए इस बस को। इस बस का चेसिस इंजन को कबाड़ माफियाओं के द्वारा खोल लिया गया है। सिर्फ टीना का धड़ बचा हुआ है जो 2 से 4 दिन के अंदर निश्चित रूप से गायब हो जाएगा। सबसे हैरत की बात है कि कबाड़ माफियाओं के द्वारा इस बस को चेसिस निकालने के बाद लकड़ी के तीहा या बल्लियों पे खड़ा कर दिया गया है। कितनी हैरत की बात है कि ना यहाँ के स्थानीय पुलिस प्रशासन को दिख रहा है, ना ही किसी के द्वारा कोई आवाज उठाई जा रही है। कहीं ना कहीं इसमें स्थानीय एसीसीएल प्रबंधन की भी मिलीभगत नजर आ रही है कि उनके द्वारा लगातार रोज कबाड़ चोरी हो रहा है, उनके क्षेत्र से कोयला चोरी हो रहा है, परंतु इनके द्वारा किसी भी प्रकार की रिपोर्ट नहीं लिखाई जाती है, ना ही अपने उच्च अधिकारियों या सीएमडी को भी सही बात से अवगत कराया जा रहा है। आप ध्यान से देखिए, मैं बस के ऊपर कैमरामैन को बोलूंगा थोड़ा सा दिखाए जहां पे कल एंगल लगा हुआ था, आज वो जगह पूरी तरह से खाली दिख रहा है। अब हम आपको दूसरा वो टैंकर दिखाएंगे जिसके बारे में कल बताए थे, जो टैंकर का आधा काट के ले गए थे। आज उस टैंकर के आधे सिरे को फिर से काट के ले जाया गया है। अब हम उस तरफ चल रहे हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि कल हमारे द्वारा इस जगह के एंगल जो टैंकर रखा हुआ था उसको आधा धड़ को काट के ले जाया गया है। उसके आगे का हिस्सा जिसमें ड्राइवर बैठता है उसको धीरे से गड्ढे में गिरा दिया गया है, जिसे आज निश्चित रूप से दिन में या रात में किसी भी समय में उठा के ले जाया जाएगा। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पे पूरे लोहे को काटने का लगातार खेल जारी है। आप देख सकते हैं, हम आपको पूरा वो दिखाएंगे। लगातार रोज कम से कम यहाँ से 2 से 4 लाख रुपए का कबाड़ चोरी हो रहा है और एसीसीएल प्रबंधन के एक भी सुरक्षा अधिकारी या कर्मचारी यहाँ पे नजर नहीं आ रहे हैं, जो सबसे हैरत की बात है। वहीं एसीसीएल के मुखिया ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया है, परंतु अभी तक उनके गंभीरतापन का एक भी सार्थक प्रयास यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। आइए हम आपको बिल्कुल पास से दिखाते हैं। मैं कैमरामैन से बोलूंगा कि ये वही टैंक कटर है। हम आपको दिखाएंगे कि इसका आधा हिस्सा जो कल था आज नहीं है। कल हमारे समाचार में वो था, कल बस के ऊपर लगा वो एंगल था, परंतु आज नहीं है। आइए आपको देखते हैं कि कबाड़ माफिया के द्वारा अपने औजार भी यहाँ पे छोड़ गए हैं, जिससे वो रात में लगातार रोज आते हैं बिना डर भय के। तो कहीं ना कहीं उन्हें पुलिस का कोई खौफ नहीं है, जो सबसे सोचनीय विषय है। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे ये लोहे का ये एंगल लिखा हुआ, जिसे मोड़ मोड़ के इनके द्वारा निकाला जाता है। निश्चित रूप से ये जितना भी अभी आपको कबाड़ दिख रहा है, ये आज से लेके कल तक में निश्चित रूप से गायब हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बस अभी इतना ही कबाड़ बचा हुआ। हमारे द्वारा 5 बजे से लगातार यहाँ का वीडियो प्रतिदिन बनाया जा रहा है। प्रतिदिन यहाँ से एक बस या ट्रक या टैंकर गायब होते रहता है। आप देख सकते हैं अभी हम अंजन हिल के उसी माइंस में खड़े हैं। कल हमारे द्वारा इसी टैंकर का वीडियो बनाया गया था, जिसको आज आधा काट लिया गया है। इसके एक हिस्सा को इनके द्वारा गड्ढे में फेंक दिया गया है। मैं कैमरामैन से बोलूंगा कि उसको दिखाएं। आप देख सकते हैं ये रात में फिर से गायब हो जाएगा। यहाँ पे अभी एसीसीएल के एक सुरक्षा के रूप में यहाँ पे जो स्थानीय कर्मचारी पदस्थ हैं, आइए हम उनसे भी बात करते हैं कि उनके द्वारा कैसे पूरी स्थिति को बताई जाएगी कि कैसे कबाड़ माफियाओं का यहाँ पे दहशत है और कैसे उनके द्वारा लगातार चोरी की जा रही है। जी आप अपना परिचय बता देंगे। मेरा नाम अमृत लाल है, ये बरतुंगा में काम करता हूँ साहब। आप कौन से पद पे पदस्थ हैं? ये तो मैं सिक्योरिटी में काम करता हूँ, सुरक्षा विभाग में। जी। चौकीदारी का काम। जी।
यहाँ पे कबाड़ों का पूरी तरह से बोलबाला है। वो तो अति हो गया है, खाना चाहिए तो कोई सीमा होता है। जब से मैं यहाँ ड्यूटी कर रहा हूँ तब से अभी देखा हूँ, अभी जैसा हो रहा है वैसे कभी और नहीं हुआ है। लगातार यहाँ पे रोज रात में चोरी होती है। रोज रात में चोरी होता है। सबको जानते हैं कि ये कौन कबाड़ माफिया है। अब इसको मैं क्या बताऊँ, अब इसको कौन क्या कर रहा है इसके बारे में नहीं बता पाऊंगा मैं, लेकिन आए दिन चोरी हो रहा है। आए दिन चोरी होता है, आप लोगों के द्वारा रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी? रिपोर्ट लिखाने जाते हैं तो थाना में FIR नहीं लेता है। क्या कहा जाता है वहाँ के लोगों के द्वारा? हम देख लेंगे जाओ बोलता है। अपने अधिकारियों को आप लोगों के द्वारा बताया जाता है? बिल्कुल, उनको भी सूचना दिया जाता है, जहाँ चोरी होता है उनके बारे में खबर, यहाँ के ये सामान चला गया है, वो वहाँ के ये सामान चला गया है। कल यहाँ पे लोहे का एंगल था, परसों यहाँ पे पूरा सेट था। ये लगातार कल परसों सेट को चोरी किया गया और कल रात में से एंगल को चोरी किया गया। इस बारे में आप लोगों के द्वारा क्या सूचना दी गई अपने अधिकारियों को? पता नहीं इनके बारे में, अब इंस्पेक्टर साहब जानेंगे कि ये सूचना दिया है कि नहीं दिया है। अभी फिलहाल इनका नहीं है, बाकी इसका आगे पहले जानता हूँ कुछ सूचना सबको दिए हैं। जब आप लोग रात में यहाँ पे चोरियां होती हैं, आप लोग अकेले ड्यूटी करते हैं, आप लोग को भय नहीं लगता है? यहाँ कोई नहीं आते हैं, अब डर के मारे अकेला यहाँ पे ड्यूटी बंद हो गया है। अब बुधरे 1 नंबर तरफ रहते हैं, यहाँ कोई नहीं रहता है स्टोर गैरेज के पास। रात में आपके स्थानीय कर्मचारी कोई भी नहीं रहता है यहाँ? नहीं रहता है। अब ये यहाँ लाइट सब कट गया है और कहीं लाइट की सुविधा नहीं है। ये सब के जवान या सुरक्षा के भी कोई अधिकारी या कर्मचारी यहाँ पे नहीं रहते हैं? कोई नहीं रहते हैं यहाँ पे, रात में लाइट सब कट गया है। दिन में ये कितने शिफ्ट में यहाँ पे आप लोग ड्यूटी में रहते हैं? 3 शिफ्ट में ड्यूटी ऐसे होता है, सुबह, सेकंड, नाइट में। आप देख सकते हैं इनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि यहाँ 3 शिफ्ट में ड्यूटी होता है। ना ही कोई ACCL का अधिकारी या कर्मचारी यहाँ पर आता है, ना ही सुरक्षा का कोई अधिकारी यहाँ पे आता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे लोग जीवन निर्वाह कर रहे हैं। पूरे खदान को तहस नहस कर दिया गया है। आपके अंजन हिल माइंस में बड़े बड़े बैंकर थे, छन्ना थे, वो कहाँ चले गए? वो अज्ञात चोरों के द्वारा काट के ले गए। पूरे बैंकर को इन लोग चोरी करके ले गए। कंपनी में कुछ पहुंचा है 10%, 90% तो सब कबाड़ में चला गया है, चोरी में सब। 90% कबाड़ में चला गया है, पूरा चला गया है, 10% आया होगा कंपनी के पास। तो जो ये 90% चोरी में चला गया है, क्या इसकी रिपोर्ट कभी भी स्थानीय प्रबंधन के द्वारा लिखाई गई है? पूरा सूचना दिया जाता है। यहाँ पे कई सारे बैंकर थे, ये सब कहाँ चले गए? 4 बैंकर जनता भी रहा, एक बैंकर यहाँ ये 3 नंबर के पास रहा। ये सब अज्ञात चोरों के द्वारा काट के ले गया है। सभी बैंकरों को अज्ञात चोरों द्वारा काट लिया गया है? जी, सभी बैंकर पूरे सेक्टर सहित। तो इसकी रिपोर्ट नहीं लिखाई जाती? इसको रिपोर्ट भी दिया जाता है। आपके स्थानीय प्रबंधन के अधिकारी कुछ नहीं करते हैं? अब इनके बारे में तो ऊपर अधिकारी जानेंगे इनके बारे में क्या करता है क्या नहीं, लेकिन हम लोग सूचना देते हैं इनका। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो पीछे बस खड़ी है, थोड़ा सा घूमेंगे आप, कैमरामैन से बोलूंगा कि मेरे पीछे आप देखिएगा कि एक बस खड़ी है। उस बस का पूरा वो सब काट के ले गए हैं। मैं यहाँ के जो सुरक्षा के कर्मचारी तैनात हैं, मैं उनको बोलूंगा जो ये बस खड़ी है, यहाँ पे सेट बना हुआ था परसों, इसको किसके द्वारा ले जाया गया? अज्ञात चोरों के द्वारा ही ले जा रहा है। आपके पीछे में जो टैंकर पड़ा हुआ है, इसको ये कल पूरा था, इसे किसके द्वारा ले जाया गया? अज्ञात चोरों के द्वारा है, गैस कटिंग करके ले जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ के स्थानीय कबाड़ियों के द्वारा गैस कटिंग से पूरे लोहे के काट को ले जाया जा रहा है। ये यहाँ के सुरक्षा कर्मचारी के द्वारा बताया जा रहा है। ये सब इतने दहशत में ड्यूटी करते हैं कि रात में यहाँ कोई नहीं रहता है, ना यहाँ पे लाइट है ना पंखा है। लगातार जैसे ही रात होगा पूरे चोरों का यहाँ मंडली आ जाएगी। और आज हमने आपको जितना कुछ दिखाया है, हो सकता है इसका 30% भी कल लोहा या कबाड़ हमको देखने को नहीं मिलेगा। न्यूज प्राइम 18 के लिए राजन सिंह चौहान की रिपोर्ट।
राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, आईफा की धमाकेदार रात, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।